ये जो छलांगे मार रहे हैं मैं इनको एंजॉय कर रहा हूँ। प्लीज एड्रेस द चेयर। क्या जबरदस्त, एड्रेस द चेयर। ये अभी तक चोरी से बाज नहीं आते। दो इल्जाम इनके पास रह जाते हैं गाली गलोच ब्रिगेड के पास। एक एलपीजी ले लिया इसने, या अब आ गए सिखों की लिस्टें। किस दिन वजीर आजम कुलभूषण यादव का नाम अपनी जबान से लेंगे, मैं ये इंतजार कर रहा हूं। उस दिन मैं समझूंगा कि इन्होंने सही एतबार से मोदी को एम्बैरेस किया है। मुबारक को झगड़ा हो गया। अच्छा, मुझे पता क्या उनकी आपस में नून लीग और उसकी पेंचा हो गया, उसको हाउस ही एडजर्न करना। पैनामा पेपर्स पे हुकूमत को, मियां नवाज शरीफ को और उनके खानदान को आड़े हाथों लेना है और एहतसाब की जानिब लेके जाना है। और अगर पीटीआई का भी यही मकसद है तो फिर इस किस्म के बयानात सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली के खिलाफ नहीं आना चाहिए था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना मानते हुए 30 अक्टूबर से इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान किया है। इमरान खान ये मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म या तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करें या फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। सवाल यह है कि आखिर इस्लामाबाद बंद करने से मुराद है क्या? क्या रायविंड मार्च की तरह तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगी, सड़कें ब्लॉक करेगी और एक और जलसा करके वापस आ जाएगी, या फिर यह एहतजाज 2014 के धरने का रीप्ले होगा जो 126 दिन जारी रहा था? सबसे अहम सवाल ये कि क्या पीटीआई जो वज़ीर आज़म से धांधली के इल्जामात पर इस्तीफा लेने में नाकाम रही थी, क्या अब की बार पैनामा लीक्स के इल्जामात पर इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर सकेगी? दूसरी जानिब इमरान खान ने मसला कश्मीर पर बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का ये कहकर बॉयकॉट किया कि वो इस पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म को ही नहीं मानते। तो फिर इमरान खान, सवाल ये है कि आखिर पार्लियामेंट से इनकी जमात इस्तीफे क्यों नहीं दे देती? आखिर उस पार्लियामेंट में बैठने का फिर फ़ायदा ही क्या जिसके मुंतखब करदा लीडर ऑफ द हाउस को वो मानने को तैयार ही नहीं। उधर इमरान खान ने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी -1 फार्मूले का मशवरा देकर अपोजिशन की इस अहम जमात को भी अब नाराज़ कर दिया है। तो क्या इमरान खान 2014 की तरह एक और सोलो फ्लाइट करके हुकूमत के खिलाफ अपने एहतजाज को फैसला कुन बना पाएंगे? इस पर आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कल जो पार्लियामेंट का 3 दिन जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी रहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने आज कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और LOC पर कशीदगी के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद तो मंजूर कर ली, लेकिन कल जिस तरह पार्लियामेंट में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन शदीद हंगामा आराई हुई और एक दूसरे के खिलाफ गद्दार गद्दार के नारे लगाए गए, वो यकीनन काबिल मज़म्मत है। जब हमारी सियासी जमातें आपस में ही मुत्तहिद नहीं तो फिर वो दुश्मन को आखिर क्या पैगाम देने के लिए इकट्ठी हुई थी? तहरीक इंसाफ पहले ही इस मुश्तरका इजलास से बाइकआउट कर गई और जो जमातें थीं वो आपस में गुत्थम गुत्था दिखाई दी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत इल्ज़ामात, नारों, दावों और वादों से आगे निकलने में नाकाम ही नजर आती है। मुखालिफ कब दोस्त और इत्तेहादी कब दुश्मन बन जाएं कुछ पता ही नहीं चलता। बिलावल भुट्टो जिस वज़ीर आज़म पर गद्दारी और चोरी का इल्ज़ाम आयद करते हैं, अगले दिन उसी वज़ीर आज़म से मुस्कुराते हुए हाथ भी मिलाते हैं और यही एतराज़ किया है इमरान खान ने। तो क्या पाकिस्तान में दोगली और मफादात की सियासत चल रही है जिसका मकसद कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा सियासी जमातों के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है? इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सफर इलाली साहब कराची से मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फारूक हमीद साहब, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। पहले इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान किया है PTI चेयरमैन ने और अब बाकायदा तारीख का ऐलान कर दिया कि 30 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद को बंद करने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि खास अब कुछ ज़्यादा गैर ज़रूरी उजलत से काम ले रहे हैं?
उन्हें ज़रा ठंडा होकर थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये कोई नहीं कहता पनामा लीक्स की तहकीकात पर एक सियासी दबाव ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आप नहीं समझते कि मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब इस सूरत हाल में जब हमारे भारत के साथ बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए मसाइल को? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि अक्टूबर 30 का जो रायवेंट का जो अपना रैली थी वो एक स्मैशिंग सक्सेस थी, और मेरे ख्याल उसने खान साहब को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो समझते हैं कि अब इस तहरीक में, एहतसाब में मोमेंटम जो है उसको हर गिज़ जो है उसको कायम रखना है। और उन्होंने देखा, कह दिया, उन्होंने कहा जी अब जल्सा नहीं होगा। आपने भी कहा कि कोई जल्सा नहीं, 30 अक्टूबर को कोई जलसा नहीं होगा, ये जाएंगे और मैं समझता हूँ कि जो मौसमी ये हालात हैं इस वक्त फेवरेबल होंगे। अक्टूबर 30 का जो मौसम होगा इस्लामाबाद में कंफर्टेबल होगा, और अगर 30 सितंबर की इस खौफनाक गर्मी और हबस में इतनी तादाद में लोग आए रायवेंट में, मैं समझता हूँ कि खान साहब जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे कि वो एक और मैसिव शो ऑफ फोर्स करेंगे अपना इस्लामाबाद में। मैं तो जानने में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बंद करने से मुराद क्या होगी? अब देखिए, मैं अली साहब से भी मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने मिशन तो अपना क्लियरली बता दिया, जो आपने भी कहा, या रिजाइन करें या आप अपने एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करें। अब एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि जब तक ये नहीं होगा हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, ये कई दिन की एक्टिविटी हो सकती है, कई हफ्तों की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इनका जो डिग्री ऑफ सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे ये मास स्केल मोबिलाइजेशन करते हैं 30 अक्टूबर के लिए। अगर तो ये उसी जिस तरह इन्होंने कुछ कोताहियां की थी 14 अगस्त 2014 को कि ये अनप्रिपेयर्ड चले गए, इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं, लोगों की रात रहने की जगह नहीं है, पानी नहीं है, चाय का इंतजाम नहीं है, ठीक है ना जी। अब मुझे मेरी खबर ये है कि ये पूरा अपना लॉजिस्टिक्स की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और ये एक लंबे प्रोग्राम के लिए जो है अपने मिशन की कंप्लीशमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। भी लंबा प्रोग्राम देखें जी, यू नेवर नो। लेकिन इस मर्तबा जो है हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने प्रेशर लेके आना है नवाज शरीफ साहब पे, इन्होंने प्रेशर लेके आना है ये इदारे जो हैं हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBI वगैरह वगैरह, ये पूरे सिस्टम पे ये प्रेशर लेके आएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि देखें अगले 23 दिन में, अगर मेरे पास ये भी खबर है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई मूवमेंट भी होती है, क्योंकि 10 को हेयरिंग है, ठीक है ना जी, इसी तरह FBR में भी कोई पॉजिटिव मूवमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसकी कोई 1-2 हेयरिंग हो जाती है, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस इन्होंने फैसला किया है कि हमने अक्टूबर 30 तारीख को जाना ही जाना है, हमने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना है। अब उसकी जो एग्जैक्ट हिकमत अमली है वो तो अगले चंद दिनों में वादे हो जाएगी कि इन्होंने लॉकडाउन कैसे करेंगे इस्लामाबाद को। हनीफ अब्बासी साहब, आप लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं PTI को एक बार फिर से? ब्रिगेडियर साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, तो उन्होंने कुछ जंगी हिकमत अमली के हवाले से सारी गुफ्तगू की है, यानी फोकस उन्होंने ये किया है कि किसी दुश्मन के ऊपर PTI जलगार करने जा रही है और उसको करना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे लगा है। और इस वक्त दुश्मन सरहदों पे बैठा हुआ है, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब अगर ये बात कर रहे हो तो मेरी समझ से बालातर है, मुझे गुजारिश होगी उनसे कि ये फामो तफहीम और मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है ताकि हमारा जो मुश्तरका दुश्मन है उसको पता चले कि पाकिस्तानी जिंदा हैं और उनकी आवाज उन तक पहुंच रही है। तो बासी साहब दूसरी बात मैं ये गुजारिश करूं, जिम्मेदारी है ना, ये तो आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दुश्मन को जो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में मैसेज मिला वो पूरी कौम ने देखा। ब्रिगेडियर साहब नहीं, वो शादिया देखें, मैं कहता हूं कि जो चीज गलत होगी उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन अगर ये एक बंदा पार्लियामेंट में नहीं जाता तो जो पार्लियामेंट में मौजूद है उनसे कंपैरिजन नहीं हो सकता उसका। देखिए ना, एक शख्स एक्सरसाइज को ज्यादा अहमियत दे रहा है, वो नथिया गली की आबो हवा का ज्यादा अहमियत दे रहा है, वो अपने मेहमानों के साथ सेल्फियां बनाने में ज्यादा अहमियत दे रहा है। और जो भी आपने इंट्रो में कहा, आप देखें ना, शाह महमूद कुरैशी ने भी तो हाथ मिलाया जाके प्राइम मिनिस्टर से, आपके परवेज खटक ने भी तो हाथ मिलाया जाकर। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, उन्होंने फरमाया कि हम धूम धड़ल्ले से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाएंगे। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं जाए। एक दिन के अंदर अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, किसने कान में आके फूंक मारी कि खान साहब निकलें और ये कर दें वो कर दें। मैंने आपके एक प्रोग्राम में कहा था, जब आपने 30 सितंबर के हवाले से मुझसे पूछा था, और मैंने कहा था कि फ्री हैंड देना चाहिए, कोई कंटेनर नहीं लगना चाहिए, उनको जलसे की इजाजत होनी चाहिए। अब आप ही के प्रोग्राम के जरिए कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब जलसा करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल फ्री हैंड देना चाहिए, कोई कंटेनर नहीं होना चाहिए,
उन्हें फिर ये 2018 तक जलसा खेलने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन अगर तो आप इसका ये मतलब जलसे की इजाजत दी जा सकती है, जो 2014 का धरना था 126 दिन का धरना, उस तरह की किसी सिचुएशन की इस वक्त हुकूमत मुतामिल नहीं हो सकती, ये मैसेज दे रहे हैं आप मेरे प्रोग्राम के मैं अपनी शाजिया मैं राय देने लगा अपने आपको, उससे ज्यादा और आपको ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, इसलिए मैं मेरी राय पूरी सुन ले। राय मैं इसके फैसले करने वालों में नहीं हूं। राय मेरी ये है फिर उसी तरह कि अगर खान साहब कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद को बंद करना है, मैंने सी पैक को नहीं होने देना, मैंने दुश्मन की जो गोलाबारी है उसको जारी और सारी रखना है, और खुद उन्होंने एक फुटेज मौजूद है, मेरे पास भी है, पूरे मीडिया पे है, सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान के अंदर से दरअंदाजी होती है, यानी उन्होंने पाकिस्तान को मुद्दे इल्जाम ठहराया था इस सारी सिचुएशन का। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है आपसे कि इनको ये कहें कि इस्लामाबाद बंद कर देंगे, ना 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 ना, ये इजाजत हुकूमत को कतई नहीं देनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज इनको दोबारा ये नहीं हो सकता कि हम चंद लोगों के, पाकिस्तान की आबादी कितनी आप कह रहे हैं 30 नंबर को कैसे बदलेगी? मुझे ब्रेक लेने दे अली मोहम्मद खान साहब से जाने के एक छोटे से ब्रेक नहीं मजबूरी है ब्रेक से पहले एक मिनट जी तो फिर उसके बाद 1 मिनट मुझे दीजिएगा, फिर मैं अली मोहम्मद से बात करेंगे। चलें ठीक है, मुझे ब्रेक वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ है। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हनीफ अब्बासी साहब बात कंप्लीट कर ले, फिर हिलाल साहब बैठे हैं, मुझे मैं सिर्फ एक बिल्कुल सबके पास जाइएगा, 1 मिनट सिर्फ। और मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मुहतात अंदाजे के मुताबिक 20 करोड़ आबादी है, कौम को पहले से पता है, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। 20 करोड़ का 1% बनता है 20 लाख, और उसका आधा % बनता है 10 लाख, उसका आधा % बनता है 5 लाख मेरा ख्याल है, और उसका भी आधा % बनता है 2.5 लाख। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि खुदा के लिए हम ये नहीं हो सकता कि 25-30 हज़ार 20 हज़ार लोगों की ये इजाज़त दी जाए कि वो एक मुल्क का कैपिटल जो है वो आके पैरालाइज कर दें और कहें जी हम तो नहीं ये काम करने देंगे। और इसलिए नहीं करने देंगे क्योंकि फिर 40 हज़ार वाला आएगा, वो कहेगा जी हम नहीं करने देंगे, फिर 60 हज़ार का ग्रो आएगा, वो कहता है हम नहीं करने देंगे। ख्वाहिशात पर जिंदगी नहीं गुजरती। आप इसको इस तरीके से गुजारें कि आपकी पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, प्रॉपर रास्ता इख्तियार करें और उसमें जाएं। इस तरीके से नहीं होगा कि आपके अपने भी साथ छोड़ जाएं, पार्टी के अंदर भी आपके खलफशार हो, अपोजिशन के अंदर भी आपकी दरारें पड़ी हुई हो, और आप कहें जी कि हमने ये चीज हासिल करनी है, वो चीज हासिल करने की प्रॉपर फोरम है, उसको इस्तेमाल करें, हम आपके साथ हैं। ठीक है जफर इलाली साहब, माजी में जब भी हुकूमत इस तरह की एजिटेशन से रुखसत हुई तो उसमें 2 फैक्टर्स हमने देखे, एक इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत होती थी और दूसरा स्ट्रांग ऑपोजिशन इत्तेहाद हमें नजर आता था। लेकिन अब ये दोनों फैक्टर्स नहीं नजर आते, इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने बारहा ये मैसेज दिया कि वो किसी किस्म की सियासत में मदाखलत नहीं करना चाहते, एक क्लियर मैसेज मिल चुका। उसके बाद ऑपोजिशन में जितना इत्तेहाद है ये हम लोगों ने पार्लियामेंट के सेशन में भी देख लिया। पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बरस रही है और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था हुए कल हमें नजर आए। तो ये सब फिर कैसे होगा? पहली बात तो यह है शाजिया, मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को आप एक्सक्लूड कर दें, इसलिए कि जजेस के पर जब मार्च हो रहा था मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ना प्रो थी ना एंटी थी शुरू में, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट हिस्सा नहीं लिया था। हाँ, पार्टीज यूनाइटेड थे और डिक्टेटर के खिलाफ वाकई यूनाइटेड थे। और इस वक्त आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सोलो एफर्ट है, मगर ये सोलो एफर्ट जो है ये होना ही था सोलो एफर्ट, इसलिए कि हमें पता है कि पीपीपी, एएनपी, जेयूआई, जेआई, इनका सब का या एक खुफिया या ओपन एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ, और ये जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब, दे डोंट एग्री विद दिस। पता नहीं उनको क्या पीपीपी का तो कुछ पता ही नहीं चलता है ना। एतजाज एहसन क्रिटिसाइज करते हैं, खुर्शीद शाह साहब कुछ और चीज़ करते हैं, और हमारे जो बिलावल साहब हैं वो और चीज़ करते हैं, और सबसे ज्यादा आवाज जो सुना ही नहीं जा रहा है बट वो कहते हैं हिज साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो है जरदारी साहब, और सबको पता है उनका एक एग्रीमेंट है नवाज शरीफ साहब के साथ।
तो देखिए इधर दे कैन बी नो यूनिटी अमंग्स विद द ऑपोजिशन। तो ये एक सोलो मार्च होना था, मगर शाजिया ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सा ये भी पूछना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है कि फेडरेशन में और पंजाब में ये जो सब इदारे हैं ये नवाज शरीफ के फैमिली के गिरफ्त में है, इसलिए ये हो रहा है ना कि ये लोग समझते हैं कि जस्टिस अब नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर पॉलिटिकली वुंडेड तो हैं नवाज शरीफ साहब, और अगर अमूमन इलेक्शंस फेयर होते और एक्सपेक्टेशंस ये होता तो ठीक है, इलेक्शंस होते वो हार जाते और लोग फिर भी खुश, मगर लोगों को अब ट्रस्ट नहीं है इलेक्शंस में और ये इदारों में। तो इसलिए ही इमरान खान इज फोर्स्ड टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट पावर, एक ही उसके पास एक ऑल्टरनेटिव रह गया है, पैनामा के लिए, मॉडल टाउन के लिए, एहतसाब के लिए। तो इसलिए ये सब हो रहा है। अब मुझे पता चला है कि गवर्नमेंट हैज गॉन इनटू एक्शन। मिसाल के तौर पे 10 साल से ये इनकी टैक्स इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लीडरशिप ऑफ पीटीआई। सुना है 10 साल के पहले जो इन्होंने टैक्स दिया है वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सुना है कि एक फोर्स ट्रेन की जा रही है, मगर आई होप हनीफ अब्बासी साहब इज राइट कि ऐसी फोर्स नहीं आके उनके साथ लड़ेगी। मगर सुना है पुलिस को कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं कि हर शक्ल में ये यू कैनॉट अलाउ द कैपिटल टू क्लोज। भाई इसके 2014 में तो हमने देखा था ना, आर्टिकल 245 लगाया था, फौज और रेंजर्स को जो अहम बिल्डिंग्स थी उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जाहिर है इस तरह के ऑर्डर्स अभी तो तय्यब रहते हैं, देखते हैं कि हुकूमत किस तरह का लाया। और ये जो लोग आ रहे हैं शाजिया, ये जो लोग आ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशंस को, उनको कहा गया है कि 2-3 दिन के राशंस आप ले आए। तो ये एक मेजर कॉन्फ्रंटेशन बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, मैं अली मोहम्मद साहब से ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अली साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस्लामाबाद बंद करने से मुराद क्या है? जरा इसको जरा डिफाइन कर दें आप, किस तरह क्या बंद करेंगे आप वहां जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, और सब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। खासकर हनीफ अब्बासी साहब को, मुझे लगता है कि इन्होंने हज किया है, तो अगर बाकी हज इन्होंने किया हुआ तो मेरी तरफ से मुबारकबाद भी कबूल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर मेरा तो काम आज आसान हो गया शाजिया, मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि आज इंशाल्लाह हनीफ अब्बासी साहब पहली दफा सच बोलेंगे ऑन कैमरा। जी इंशाल्लाह बोल दिया, मैंने बोल दिया है, अली बोल दिया। नहीं अभी अब बोलेंगे अब्बासी साहब, अभी बोलेंगे, देखें अभी और भी बोल देंगे। नहीं अभी पहली दफा बोल दे। खैर है, अच्छा ऐसा है शाजिया कि एहतजाज किसी भी जमहूरी हुकूमत में हक होता है। आर्टिकल 19 के तहत जब तक आप आईन के दायरे में अंदर रहें, जब तक आप कानून को हाथ में ना लें, जब तक आप तशद्दुद से काम न लें, जब तक आप पुरअमन हैं, जब तक आप आईन के दायरे के अंदर हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं। हमने पहले भी ऐसा किया और अब भी इस तरह करेंगे इंशाल्लाह। लॉकडाउन कैसे होगा, डिटेल्स तो कुछ दिनों में आपको ज्यादा स्पेसिफिक आ जाएंगी। मैं सिर्फ इतना आपको इशारा कर दूं कि मेन रोड्स को हम कोशिश कर सकते हैं कि वहां पे लॉकडाउन करें, जिस तरह कराची में किया था या लाहौर में एक दफा किया था। तो ये एक कोशिश हो सकती है। और जिस तरह एक वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि आप जो है जो इक़्तिदार के अवाम होते हैं उसके सामने एहतजाज करते हैं, हमने भी किए, नून लीग ने भी हमसे किए, पहले किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किए। तो कोई एक ऐसा नया काम नहीं करने जा रहे जो कभी पहले नहीं हुआ। सिर्फ इतना फर्क है कि हम ये डिमांड करेंगे इस बार कि मियां साहब जो हैं वो अपने आप को पेश करें अपोजिशन के TORs के मुताबिक एहतसाब के लिए कमीशन के सामने। देखें, हम कोई गलत डिमांड नहीं करे, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो असासे, जो पैसे बाहर जाहिर हुए हैं पनामा लीक्स में, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन का इकरार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मैं एहतसाब के लिए हाजिर हूँ, हम वही उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने बात की थी उस पर आप अमल करें। अगर आप क्लियर हैं, अगर आपका दामन साफ है, ना फिर लॉकडाउन की जरूरत है, ना कोई बंद करने की जरूरत है, ना कोई मार्च की जरूरत है। मैं समझता हूँ कुछ है जिसकी वजह से, कुछ है जिसकी पर्दादारी है कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करे। देखिए आसान सी बात है, इसमें तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है। जैसे मैं मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, 2013 में मैं मेंबर नेशनल असेंबली बना। जब मैंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, उसमें मैंने कुछ असासे शो किए होंगे, वो असासे निकाले। अभी जो मैंने अभी हालिया दिए हैं वो
देख लें। अली मोहम्मद खान साहब, जिस नेशनल असेंबली की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को करना ये चाहिए, एक तरफ से खान साहब कहते हैं कि मैं मुनाफकत नहीं कर सकता, दूसरी तरफ मुनाफकत रवैयों में आप लोगों के बिहेवियर में नजर आ रही है। एक तरफ उसी पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर को आप मानते नहीं हैं और दूसरी तरफ उस पार्लियामेंट का आप लोग हिस्सा भी हैं। आप लोग उस पार्लियामेंट से इस्तीफे क्यों नहीं दे देते, जिस पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं मानते आप लोग? देखिए, जब हम इस्तीफे दे देते हैं तो पूरा मीडिया कहता है कि इस्तीफे क्यों दें, इनको वापस लें। जब आगे आप लोग मीडिया के कहने पे चलते हैं। देखें ना, जब हम इससे 26 दिन बाद बैठे रहे, हमारे नून लीग के भाई कहते थे कि आप अंदर क्यों नहीं आते, आप अंदर आए ना, और भी अपोजिशन की जमातें। जब हम अंदर गए, इनकी मुनाफिकत देखे, जैसे ही हम अंदर गए हमारे खिलाफ इन्होंने वहाँ पे जो है मूव डाल दी, रेजोल्यूशन डाल दी। उन्होंने वहाँ पे खासकर मौलाना फजल रहमान साहब को हमारे आने की बड़ी तकलीफ थी, नून लीग को बड़ी तकलीफ थी, एमक्यूएम को बड़ी तकलीफ थी। देखें, हम इस्तीफा देते हैं नहीं देते वो हमारा अपना मसला है। कौमी असेंबली की जो हमारी सीटें हैं वो भी नवाज शरीफ साहब ने किसी तोहफे में नहीं दी, अवाम के जोर से इंशाल्लाह आए हैं और अवाम के हक से वहाँ पे बैठे हैं। वज़ीर आज़म भी अवाम के दिए हुए वोटों से ही आए हैं, जिनको आप मानते नहीं हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने इस वजह से इस्तीफा दे दें, वो रिगिंग वाली बात तो काफी पुरानी होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपके असासे बाहर निकले हैं, जो आपके बयानात में तजादात हैं, जिस तरह अब वो उन डिटेल में मैं चाहूंगा आपके प्रोग्राम का वक्त गुजर जाए कि कौन कौन से तजादात हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल दे दूं, मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रोग्राम में कहा, लेकिन उस प्रोग्राम का नाम है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा तो पाकिस्तान से बाहर नहीं, अंदर भी कोई मेरे नाम क्या। ये हम लोगों ने रायवेट में देख लिया था, ये सब ये रायवेट में देख लिया था। अहमद साहब, हमारी गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ कि जरूरत ही नहीं है डिटेल में जाने की। सिंपल सी बात है, अपने आप को पेश करें, हमें कोई शौक नहीं है एहतजाज वही लोग कर सकते हैं जिनकी बात पे अवाम एतमाद करे और जिनके साथ अवाम आए। और अवाम किसके साथ है? 30 सितंबर को पूरी पाकिस्तान ने देख लिया। हनीफ अब्बासी साहब, आपने जो शुरू में आपने जो फरमाया था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जब इंडियंस की लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की, साहब मैंने प्यार में आपसे कहा था, आपने दिल पे नहीं लेना। नहीं, मैंने प्यार से आपकी एक्सपेक्टेशन, मेरा पॉइंट सुन लें। अगर इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन चलती भी रहती है पाकिस्तान में, ये नहीं हो सकता कि एहतसाब का अमल रुक जाए। हर हालत में पनामा लीक्स पे जो आपने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया नहीं, आप इतना तो कह सकते हैं ब्रिगेडियर साहब। नहीं, देखिए खुदा ना खास्ता, देखिए मेरी बात, मेरी अर्ज सुने, इस मुल्क के लिए जाने देने, मेरी बात सुन, मेरी सुन तो लेना। खुदा ना खास्ता अगर वाकई को बहुत बड़ा को इंडिया की तरफ से एक मुहिम भी हो जाती है, फिर तो जारी बात है, वो तो कोई नहीं कहेगा कि इमरान खान को साहब को कि आप 30 अक्टूबर को जाके अपना वो धरना दें और प्रोटेस्ट करें। वो तो जब 14 दिसंबर 2015 को लाहौर को इन्होंने लॉकडाउन किया था, मुझे याद है, और 15 दिसंबर 2014 को सानिया एपीएस हुआ तो उन्होंने एकदम बंद कर दिया। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आपने इदारों की बात की है, आप सुने इंडिया में क्या हुआ 3 दिन पहले। इंडिया ने, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है इंडिया में कि हमने एक मल्टी एक्शन ग्रुप बनाया, जितने हमारे मेन टॉप एहतसाब के दायरे हैं, जो इंडिया में जो पनामा लीग के जो लोगों के नाम है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, प्रोब करेंगे। तो मतलब ये काम तो आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको पहले कर देना चाहिए। मैं ब्रिगेडियर साहब एक छोटी सी गुजारिश मैं करूंगा, जवाब ब्रेक के बाद। ठीक है, जवाब ब्रेक के बाद वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी हनीफ अब्बासी साहब। देखें शाजिया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब को भी मैं सुनता हूँ, जफर हलाली साहब को भी सुनता हूँ। हलाली साहब हमारे सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में, फॉरेन ऑफिस में मेरा ख्याल रहे हैं, और इन सबको मैं सुनता हूँ। मैं ब्रिगेडियर साहब से गुजारिश ये करता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब, हमने ये कहना है एज ए तजिया निगार, एज ए तजिया के वो करने वालों के हवाले से, कि जनाब हुकूमत ने ये गलत काम करी है, ये अच्छे काम कर रही है। लेकिन अगर हम यही कहते रहेंगे तो फिर हम पार्टी बन जाएंगे, फिर क्रेडिबिलिटी जो है वो एक सवालिया निशान बन जाती है। ये एक अलग चीज थी जो मैं चाहता था कि आप तक पहुंचाऊं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हलाली साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब के सारे जो डिपार्टमेंट हैं, जितने इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब वजीर आजम साहब का कहना मानते हैं। भाईजान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से लेके सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जज नहीं है, मैं ईमान की हद तक कहता हूं, कि जो किसी की ख्वाहिश के ऊपर फैसला दे देगा, वो बेशक वजीर आजम ही क्यों ना हो।
और इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनाया पाकिस्तान में, वो किसने बनाया? इमरान खान साहब की मर्जी थी कि नहीं थी? पूछ लें, अली मोहम्मद मेरा भाई है, उससे पूछ लें, उनकी मर्जी शामिल थी। आप वहां भी गए, आप इलेक्शन कमीशन में भी गए, आपको जल्दी है। जल्दी इस बात की है कि आप मुल्क में इंतशार पैदा करके, अफरा तफरी पैदा करके मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि 2018 भी आपका नहीं है, क्योंकि उसकी निशानी है बाई इलेक्शन, लोकल बॉडीज, कैंटोनमेंट, ये सारी चीजें है कि 2018 जी इंशाल्लाह हमें। देखिए शादिया, आपने भी मैट्रिक का इम्तिहान दिया होगा, मैंने भी दिया था। जब आप पेपर दे के आई होगी तो आपको पता होगा कि आप पास हो गई हैं, पास हो जाएंगी। तो मुझे भी, मैं जब दे के आया था तो मुझे पता था कि हम पास हो जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब सुन लेना, एक पॉइंट ये है नहीं, इत्तेसाब जो है ना, इत्तेसाब नहीं है। ब्रिगेडियर साहब सुन तो लेना जी। ब्रिगेडियर साहब, अगर तो इत्तेसाब आपकी जात ने करना है या शाजिया ने करना है या मैंने करना है, इदारों ने होगा। नहीं, सुन ले, इदारों ने करना है। तो आप कैसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे फैसले अच्छे नहीं करेगा, या सुप्रीम कोर्ट खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसी बायस्ड फैसला करेगा? मेरा ईमान कहता है नहीं। दूसरा, कौम इनसे जरूर पूछेगी, और आप भी पूछें कि इनकी तहरीक तो शुरू हुई थी इंतखाबी इस्लाहात के लिए, वो तो 2018 का इलेक्शन आने वाला है, तो फिर आप कहेंगे जी धांधली हो गई आप इलेक्शन हारने के बाद। उसके बारे में आप कहां खड़े हैं? वो भूल गए, वो भूल गए कि कहां पे खड़े हैं आप। देखिए, मैं ये कहता हूं, मुझे और मेहमानों को भी टाइम देने दो। जफर इलाही साहब, जब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के खिलाफ पिटीशनें हैं, आपको नहीं लगता कि पीटीआई को इंतजार कर लेना चाहिए फैसलों को, उसके बाद किसी और लाहे अमल की तरफ बढ़ना चाहिए? और एक मैं हलाली साहब से माजरत के साथ एक जरूर, ये हलाली साहब एक सेकंड सिर्फ एक मिनट, कि हमें थ्रेट नहीं करना चाहिए इदारों को, यानी सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट नहीं करना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हमें करते रहे, प्राइम मिनिस्टर को करें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन इदारों को थ्रेट ना करें। बस ये मेरी एक हिलाली साहब, मैं जब बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के बारे में, मेरे रिजर्वेशंस काफ़ी सीरियस हैं, और उधर कोई एविडेंस भी है कि उधर कुछ पार्शियलिटी के तरफ कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, मगर वो छोड़िए, मैं उस पर जिक्र नहीं करना चाहता अभी ना, सर्टनली नॉट सुप्रीम कोर्ट के साथ। कहने की बात सिर्फ ये है कि जी 6 महीने हो गए हैं, ये अब 6 महीने के बाद इस महीना सुप्रीम कोर्ट कल एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और मेरे ख्याल में कल जब वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा तो शायद ये हियरिंग्स फिर शुरू हुए। देखिए, पैनामा लीक्स के रिएक्शंस 2-2 और 3-3 दिन में प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट्स चेंज हो गए, मगर हम 6 महीने बाद अब आप कहेंगे कि ये किसका कसूर है। मैं कहूंगा, मैं नहीं जानना चाहता किसका कसूर है, मैं नहीं कहना चाहता किसका कसूर है, मगर एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि हम हैरान हो गए कि जो 2 दिन और 3 दिन में काम हो रहा था इन अदर कंट्रीज, इधर 6-8 महीने हो गए और कुछ नहीं हो रहा है। नंबर 1 ये मैं जरूर कहूंगा, और इंप्रेशन ये है, और सर्टेनली इमरान खान का इंप्रेशन यह है कि कोई इदारा उसको उस किस्म का इंसाफ और क्विक स्पीडी जस्टिस जो वो मांगा था वो नहीं मिल रहा है। न तो सड़क पे क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है टू मेक द पॉइंट कि भाई ये तो मेरा एक ही ऑल्टरनेटिव रह गया है। तो मेरे ख्याल में हमें कंसीड करना चाहिए कि इधर देयर हैज बीन वेरी, तो इस्लामाबाद बंद करना इसका हल है। पैनामा लीक्स पर एहतसाब क्या इस्लामाबाद को बंद करने से ही मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब इस्लामाबाद को बंद करने से होगा? वो चाहता है, वेल द थिंग इज शाजिया कि ये उसकी टैक्टिक्स पे बड़े मुख्तलिफ ये हो सकते हैं, मगर वो कहता है इस वक्त आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू वेट एनी लॉन्गर, या नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करें या दी एहतसाब प्रोसेस शुड स्टॉप। तो मैंने एक पीटीआई को कहा, मैंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग शुरू होगा तो आप फिर भी मार्च करेंगे? कहता है हम फिर भी मार्च करेंगे। लगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया उनके खिलाफ, माने पीटीआई के अगेंस्ट द गवर्नमेंट, फिर भी हम मार्च करेंगे। हिलाली साहब तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। आपने इदारों की बात की, आप देख रहे हैं कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में से
वो अपना हमारे मोहतरम कैप्टन सफ्तर साहब की पिटीशन है उनके खिलाफ, अभी तक वो जवाब दायर नहीं हुआ। 5 महीने हो गए, कहाँ है रिट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की? 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अब 10 को हेयरिंग होनी है, उस पर ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, आप लोगों की पार्टी में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं अगर ये कहता तो बीपर लग जाता, तो मैं डायरेक्टली नहीं एक्यूज करना चाहता, मगर ये तो फैक्ट है ना, ये तो हो रहा है ना इलेक्शन कमीशन में। आप देख रहे हैं एक चीज तो नजर आ रही है, व्हाई सो मच ऑफ डिले एंड ड्रैगिंग इन द इलेक्शन कमीशन? ये मामला अली मोहम्मद खान साहब, 126 दिन से ज्यादा भी अब बैठना पड़े आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब के इस्तीफे के लिए, उनको घर भेजने तक, तो आप लोग बैठेंगे 2014 का हम रिप्ले देखेंगे? देखिए शाजिया ज़ीशान साहब ने मुझे एक बात बताई, लेट्स सपोज अल्लाह ना करे, मैं ये कह देता हूँ ताकि हमारे जो हाजी साहब हैं वो परेशान ना हो, मैं ये कह देता हूँ कि अल्लाह ना करे, लेकिन चलो अगर इस तरह हो जाए कि पानामा लीक्स में मियां साहब का निकल आए कुछ जो इन्वेस्टिगेशन होती है और वो फारिग हो जाते हैं, तो कैसे हुकूमत गिरेगी? हुकूमत तो नहीं गिरेगी, हम तो हुकूमत गिराने नहीं आ रहे, हम तो मियां साहब, हम तो नून लीग की ना हुकूमत गिराने आ रहे हैं, ना हम गिरा सकते हैं, ना हमें गिराने का हक है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान अगर मियां साहब स्टेप डाउन करते हैं तो क्या उनकी जमात में की बात की ना, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की बात की, आप लोग तो इस्तीफा लेने जा रहे हैं। मैं जरा आर्गुमेंट थोड़ा बिल्ड कर लूं। देखें, अगर मियां साहब स्टेप डाउन करते हैं तो क्या खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म बनेंगे या कोई हमारे निशान अहमद कुरैशी? वो तो नहीं बनेंगे ना, नून लीग में से कोई नून लीग से ही बनेगा। तो एक बात साबित होगी, हुकूमत गिराने नहीं आ रहे, तो फिर तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो फिर तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें शाजिया साहिबा कि पाकिस्तान में एक जमात ऐसी है जो आपके पैसे के एहतसाब के लिए निकल रही है। हमें तो हुकूमत अगर मिलेगी वो तो 2018 या 17 या जब भी इलेक्शन होता है, अगर हम जीतते हैं तब हुकूमत मिलेगी। तो पनामा लीक्स का इशू जो अवाम का इशू है, ये देखें आज कितना, अब वो पपियां जपियां हो रही थी वहां पे, माशाल्लाह बिलावल साहब और मौलाना साहब और कौन से साहब और ये साहब और वो साहब, ये सारे एक हैं, कोई नहीं जाना चाह रहा एहतसाब की तरफ। वजह उसकी ये है कि पीपल्स पार्टी। आवाज ठीक नहीं आ रही अली मोहम्मद खान साहब आपकी। हनीफ अब्बासी साहब, क्या ये इत्तला दुरुस्त है कि हुकूमत इन ऑप्शन पर भी गौर करिए कि डायलॉग्स के लिए PTI को बिठाया जाए और दोबारा से इन जो पनामा लीक्स की तहकीकात हैं इस पर मिलजुल कर बैठने की दावत दी जाए? क्या ये इत्तलात हैं? आप लोग किसी ऐसी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं? किस एजुटेशन पहले शाजिया बात ये है, पहले शाजिया ये बात है कि हमने ये डायलॉग इनके साथ उससे किए जाते हैं जहां सेंस प्रिवेल कर रहा हो। अगर आप खान साहब की बात करें तो खान साहब तो अपनी बात के ऊपर आप देखें तो सही, हर बात के ऊपर 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो कैमरे के अंदर उन्होंने कही होती है उसी को नहीं मान रहे होते, उसी से वो यूटर्न ले लेते हैं। और फिर दूसरी बात जो इमरान खान साहब के ज़हन में है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, इससे रिजाइन अगर इमरान खान साहब ले गए तो मैं कहता हूं कि क्या बात है भाई, फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने बड़ी दुनिया देखी है। मैं कह रहा हूं शाजिया सुने मेरी बात, ये बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि बचपन के अंदर मैंने टॉफी मांगी अब्बू से तो अब्बू ने टॉफी नहीं दी तो मैं घर से नाराज होकर चला जाऊंगा, मैंने फलां चीज मांगी मुझे अब्बू ने नहीं दी, मैं चलाक होकर चला। मेरी बात तो सुन लेना, नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने। मुझे पता है कि इमरान खान साहब ने 2015 की मोदी की मुलाकात में जो कश्मीर का मसला उठाया था वो सारी कौम को पता है, और आप भी माशाल्लाह दुरूशी पढ़ रहे हैं, दुरूशी पढ़ के बताएं कि उठाया था कि नहीं उठाया था। कश्मीरी मुसलमानों का मसला नहीं उठाया था, मैं करके आपको कलमा पढ़ के कहता हूं, ठीक है नहीं? अभी अली सुन ले पूरी बात, फिर अभी मेरा भाई है ना, तू जरा सुन ले, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, ये मुल्क मेरा और आप सबका है, किसी एक का नहीं है। सिर्फ नहीं 2 मिनट मुझे दे तो सी ना, नहीं मुझे 2 मिनट दे दें सिर्फ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ खुदा के लिए, और यार आप में से जफर हलाली साहब, अली तो छोटा होगा, जफर हलाली साहब भी थे, ब्रिगेडियर साहब भी थे। मूवमेंट होती है जिसमें मैं एक में तो मैंने नहीं देखी सुनी है, वो अयूब खान के खिलाफ निकली थी, दूसरी थी जो PNA की तहरीक थी, जो गली मोहल्ले के अंदर पूरे बाजार लोगों के बंद हो जाते थे, कफन पोश जुलूस निकला करते थे। और खुदा के लिए
ये एक तरफ सलमान अहमद गाना गा रहा होता है, एक तरफ नियाजी साहब गाना गा रहे होते हैं, एक तरफ इब्रारुल हक गाना गा रहा होता है, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा गाना गा रहे होते हैं। खुदा के लिए ये मुल्क के अंदर आप सियासी पार्टी बने, अगर आप म्यूजिकल म्यूजिकल अपना वो करना है, अपना कंसर्ट करना है, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। अब्बासी साहब आपने मामला ईसा खेलवी के गाने लोगों को सुनवाने, सलमान अहमद के गाने सुनवाने हैं। अब्बासी साहब मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। सलमान अहमद के गाने सुनवाने, खुदा का खौफ करें। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हमारे साथ में ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़फ़र हिलाली साहब, कल पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में हम लोग तो सब इकट्ठे जो अवामी नुमाइंदे थे बैठे थे, दुश्मन को पैगाम देने के लिए यकजहती का, यकसुई की फ़ज़ाएँ कायम होनी थी। लेकिन हमने देखा पीपल्स पार्टी लड़ रही है नून लीग से, पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई हमले कर रही है नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर। ये क्या मैसेज गया है दिल्ली को? शायद आपने नोटिस किया होगा कि हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है। जो मोदी कह रहा है वो लोग कह रहे हैं झूठ है, कांग्रेस कह रहा है झूठ है। जिस किस्म की स्पीचेस मोदी दे रहा है वो कह रहे हैं ये तो एक वॉर के तरफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आप सही कह रही हैं, ये यूनिटी इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं है, मगर हिंदुस्तान में भी ये हो रहा है। और मेरे ख्याल में हम तो इत्तेफाक है कश्मीर पे, और ये एपीसी पे हमने कहा था है, और लेट्स बी फेयर, हमने ये इस सेशन में भी कहा है कि हम इत्तेफाक है, वी आर यूनाइटेड ऑन कश्मीर। मगर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये लोग कहते हैं, और ख़ासतौर खुर्शीद शाह, एतजाज़ एहसन, कि हम आइसोलेटेड हैं। भाई आप लोग हम कैसे आइसोलेटेड है? इसलिए कि भूटान नहीं आया, श्रीलंका नहीं आया, इसलिए कि बांग्लादेश या अफगानिस्तान नहीं आया। इस रीजन में शाजिया, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज? मैं आपको बताता हूं। इंडिया हमारा दुश्मन, हम हम दोनों को तो निकाल दें। विच आर द थ्री अदर की कंट्रीज? चाइना, रशिया, ईरान। इन तीनों के साथ हमारा फर्स्ट क्लास रिलेशनशिप है। माने दे कुड बी बेटर, मगर दे प्रिटी गुड। इस पे हमें किसी चीज पे ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या भूटान तो एक इंडियन प्रोटेक्टरेट है। श्रीलंका, आज उनका जो साबिक प्रेसिडेंट था उसने कहा है कि ये गवर्नमेंट जो आई है ये हिंदुस्तान ने इनको बनाया है, ये गवर्नमेंट जो आई है ये रॉ के मदद से आई है, और पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने खामखा इंसल्ट किया है, वो कह रहा है कि हमें पाकिस्तान ने हथियार दे के जिताया अगेंस्ट द तमिल टाइगर्स। तो ये तो हो। और अफगानिस्तान, खुदा के लिए, वो तो जहरीले एंटी पाकिस्तान फ्रॉम डे वन, वो तो ड्रॉ के साथ है। और बांग्लादेश, वो तो दिन रात प्रो पाकिस्तानी को मारे। तो ये कहना पार्लियामेंट में हमारे लोगों को मिसलीड कर रहा है कि हम आइसोलेटेड है। वी आर नॉट आइसोलेटेड। लेकिन हिलाली साहब, मेरा थोड़ा और पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेशक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एक अच्छा इम्पैक्ट किया इंडियंस के ऊपर, जो ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट गया, उसका जो रेजोल्यूशन था एपीसी। लेकिन ये जो जॉइंट सेशन था, मैं समझता हूँ ये तो बहुत, इट वाज वेरी पुअरली हैंडल्ड, इट वाज वेरी पुअरली मैनेज्ड, और इसका जो इम्पैक्ट जाना चाहिए था वो नहीं गया। अब देखिए, आज जब हमारे मोहतरम सरताज अजीज साहब वो रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे, ये स्टेटमेंट पढ़ रहे थे फाइनल, तो मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है, लीडिंग मिनिस्टर्स नहीं है, पीछे ट्रेजरी बेंचेस तकरीबन खाली पड़ी हैं। और ये जो 2-3 दिन मैं समझता हूं कि लोग कह रहे हैं ना कि आपस में ये बड़ा इन्होंने स्पारिंग की है पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने, मेरी नजर में वो तो प्योर न्यूरो कुश्ती थी। आई थिंक द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड एक्सपोज्ड। नहीं, फिर ब्रिगेडियर साहब वन साइडेड बात कर रहे हैं। बात तो सुने ना अब्बासी साहब, ना करे ब्रिगेडियर साहब, खुदा के लिए ना करे। पाकिस्तान शामिल करें कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, शामिल करें इस बात को कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब को जाना चाहिए था दुश्मन के पैगाम के लिए। ये कहें, ये जरूर साथ कहें और साथ ये भी कहें। मेरी बात चलो, तो फिर हम कहते हैं कि देखें, वो तो इमरान खान की जिम्मेदारी है, वो नहीं गए ना, उन्होंने अपने रीजन दिए, अपने जस्टिफिकेशन दिए। और बल्कि मैं कहता हूं ऑनेस्टली, आप बताएं उन्होंने जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं? ऑनेस्टली समझता हूं, मैं ऑनेस्टली समझता हूं, आपसे पूछ रहे हैं कि पीटीआई को जाना चाहिए।
बता रहा हूं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। मैं ऑनेस्टली समझता हूं कि उनका जाना सही फैसला था। जो 3 दिन हमने, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, जो हमने देखा वहां पे हालात पार्लियामेंट के अंदर, बिलीव मी बहुत वेरी डिसअपॉइंटिंग। कैसा फैसला है? मैं दो बातें करना चाह रहा हूं। अच्छा, 1947 से ब्रिगेडियर साहब तारीख ठीक कर लें, ब्रिगेडियर साहब तारीख ठीक कर लें, 1947 से लेके आज तक कश्मीर इशू के ऊपर किसी पाकिस्तानी सियासी जमात के अंदर कभी डिवीजन नहीं देखी गई। ये पहली दफा हुआ है कि इमरान खान साहब की वजह से दुनिया को कश्मीर के इशू के ऊपर जो डिवीजन देखने में मिली है, और उस मीडिया का जिक्र भी करें। फारूक भाई नहीं सुने, फारूक भाई इंडियन मीडिया का जिक्र करें, फारूक भाई इंडियन मीडिया का जिक्र करें जिसने चीफ चीटर इमरान खान की बात की है। 20 करोड़ अवाम सारे मुत्तहिद हैं जब कश्मीर और इंडिया की बात आती है। लेकिन मेरा पॉइंट सुन ले, मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अब वो ऑपोजिशन बेंचेस से निकले और ट्रेजरी बेंचेस पे जाके बैठ जाए। हनीफ अब्बासी साहब, पीटीआई को जाना चाहिए था, पार्लियामेंट में बिल्कुल जाना चाहिए था, ज्वाइंट सेशन में उसका बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? लेकिन नून लीग ने क्या किया? कल वो मुशाहिदुल्लाह साहब क्या किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे थे पीपल्स पार्टी से? आप लोगों ने क्या मैसेज दिया जाकर? उन्होंने ना जाकर गलत किया, आप लोगों ने जाकर क्या कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल शाजिया सुन ले, मैं जवाब दूंगा और मैं जफर अलाली साहब को और ब्रिगेडियर साहब को साबित करूंगा कि मैं ठीक को ठीक और गलत को गलत कहता हूं। कि मुशाहिद साहब की मैंने 2 दिन पहले उन्हें फोन पे मुबारकबाद दी कि आप बहुत अच्छा पार्टी को डिफेंड करते हैं, लेकिन जो उस दिन नेशनल असेंबली के अंदर उन्होंने जिस तरीके से किया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। उनको फोकस कश्मीर पे रखना चाहिए था। नहीं तो बासिर साहब आप देखें ना, जिस किस्म का वो सेशन चला 3 दिन में, आप बताएं कि मतलब ये क्या कश्मीर के इंपॉर्टेंट कॉज के ऊपर अली साहब लाइन पे है, अली मोहम्मद खान, अली साहब लाइन पे। अली साहब, पीटीआई की भी सियासत का पैंतरा बदलने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। अभी जब तक आप लोगों ने रायविंड मार्च नहीं किया था, इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के लिए राब्ते करते रहे, बिलावल भुट्टो साहब भी ट्वीट करते रहे, इखलाकी तौर पर कहते रहे हम आपके साथ हैं। लेकिन कल ऐसा हमला किया पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि डायरेक्ट कह दिया कि माइनस जरदारी ही होना चाहिए। ये एकदम यू टर्न आप लोगों की सियासत में कैसे आ जाता है? कैसे आप लोग, क्या इसलिए खान साहब नाराज हो गए पीपल्स पार्टी से, उन्होंने आप लोगों का साथ नहीं दिया सड़कों पर? देखिए, कोई गलत बात इमरान खान ने नहीं की। अच्छा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे करप्शन के इल्जाम तो थे और बिलावल साहब उसी पीपल्स पार्टी को फिर आप लोग करप्शन के खिलाफ सड़कों पर निकाल रहे थे जिन पर करप्शन के इल्जाम थे। ये क्या बात हुई? लेकिन देखें, बिलावल साहब के आने से एक उम्मीद वो चली थी कि शायद वो अपने वालिद साहब की सियासत से बिल्कुल मुखालिफ एक पास और ऑनेस्ट सियासत सिर्फ पार्टी को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिर है जब वो एक सिर्फ लिप सर्विस होती है, मीटिंग्स में बैठते हैं लेकिन मैदान अमल में नहीं आते, तो हम क़यामत उनके इंतजार में नहीं बैठ सकते। हमने अपनी जदोजहद करनी है और कोई गलत बात और गलत डिमांड उन्होंने नहीं की। उनको यही कहा है कि आपके पार्टी के जो लीडर पे इल्जाम हैं उनके बगैर आप आ जाए, आप एक कोशिश तो करें। यानी कि अगर मियाँ साहब पे पनामा लीक के इल्जाम हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो क्या NICL जो है वो कब हुआ था? क्या ये जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट के जो करप्शन के केसेस की कहानियां थी वो कब हुई थी? देखिए, मैं तो आज एक बात करना चाहता हूँ, मैं शुरू में भी बात की, मेरा आखिरी सवाल, MLAs हैं कि जितने MLAs हैं उन सबके असासे निकालें, चाहे मैं हूँ, चाहे मौजूदा है, चाहे साबिक हैं, उनको चेक करें। कागजात नामजदगी दाखिल होने वाले दिन और सारे होने वाले दिन उनके असासे उस वक्त क्या थे और आज क्या है, सब दूध का दूध। ठीक है। हिलाली साहब आखिरी सवाल, हिलाली साहब आखिरी सवाल। जिन्होंने बिलावल की सियासत की बात की, क्या बिलावल अपने वालिद की सियासत से हटकर सियासत कर सकते हैं, अपनी मर्जी के फैसले कर सकते हैं? आखिरी सवाल। सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं। ये PPP के कल्चर में नहीं है। ये PPP टूट जाएगा और बाप और बेटे की लड़ाई होगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, मगर इस वक्त नहीं होगा। और अफसोस से ये कहना, मैं नहीं समझता कि हम बड़े कैजुअली ये सब ले रहे हैं। मैं झगड़ा देख सकता हूं, मैं फायरिंग देख रहा हूं, मैं लड़ाई देख रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इज गोइंग टू टेक वेरी सीरियस टर्न। अगर ये बंद इस्लामाबाद का सीज जो है अगर ये कंटिन्यू करें, मुझे नहीं पता कि लोग क्यों रिलैक्स और इतने इजी हैं। मैं समझता हूं, और बाय द वे वो चाहते हैं अरेस्ट हो, वो चाहते हैं जेल में जाएं, और सब जगह इनके वर्कर्स जो हैं वो कहते हैं हमें एक चीज चाहिए, ये फ्यूज को लाइट करना है, कुछ वी हैव नीड अ स्पार्क
to ठीक put है। some जोश शादिया, into मैं this लास्ट thing। पॉइंट तो ये कहना चाहता देखें हम क्या जो इस होता वक्त है। देख रहे हैं ना, एक तरफ पाकिस्तान में ये करप्ट स्टेटस को फोर्सेस हैं जिसमें PMLN, पीपल्स पार्टी और ये वगैरह इस वक्त जमाते ANP, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये प्रो चेंज और प्रो एहतसाब फोर्स जो है, फोर्सेस तो मैं कहता नहीं हूं क्योंकि अब सब इकट्ठे हो गए हैं। आप PTI की बात कर रहे हैं। ये PTI PMLN का मामला नहीं है, अगर आप इसको बिगर पिक्चर में देखें, ये एक तरफ प्रो चेंज फोर्सेस है Good point। जो, और दूसरी तरफ खत्म हो सब गैंग अप कर गए। बहुत और लास्ट शुक्रिया। पॉइंट मैं कहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रोल अदा किया है पिछले 3 दिनों में, मेरा ख्याल है अब वो अपना इलेक्शन कमीशन में जाए, अपना नाम चेंज करें, PPP ब्रैकेट में N नवाज। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब, जफर हिलाली साहब, अली मोहम्मद खान साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद समेत तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शमूलियत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।